स्टिक एक ऐसा वेपन है जिससे कि आपको डिफेंस करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट का जो भी फाइट्स होता है वहाँ पे नाइफ से ज़्यादा स्टिक का इस्तेमाल होता है, और जब तक हमें ये नहीं आएगा तब तक हम प्रोटेक्टेड नहीं हैं। सो स्ट्रीट फाइट में दो चीज़ें ध्यान में रखना। पहला कि ये कोई रिंग फाइट नहीं है तो वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, और दूसरी बात है कि जो भी करेंगे ब्रूटल करेंगे। मतलब 2-3 सेकेंड के अंदर अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आया तो फिर मुझे बुरा चोट लगने वाला है। तो जब इसके पास स्टिक है और बस भाड़वाली चल रहा है, ये मुझे धमका रहा है, शायद ये मुझे पुश कर सकता है, ये मुझे ऐसे स्टिक से डरा भी सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, मतलब चीज़ें अब तक भाड़वाली है। तो इस वक्त मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस जो स्टिक का जो लाइन है ना, कोई भी ऐसे पकड़ के ऐसे नहीं मारता, वो ऐसे मारता है ज़्यादातर। तो अब अगर उसका स्टिक आगे है और वो बहुत एग्रेसिवली मुझसे बात कर रहा है तो मैं जाऊंगा इधर। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा जो सोर्ड्समैन होते हैं उनका यहाँ पे कताना होता है, ठीक है। मुझे भी ठीक यही करना है कि वो मुझे डरा रहा है और मैं यहाँ से इसको यहीं पे रखूंगा, क्योंकि अब अगर ये खींचेगा तो ये अब इसके पास इतनी जल्दी से नहीं जाएगा। क्लियर। अब जब भी मैंने ये किया, सबसे पहले उसको स्ट्राइक कीजिए, क्योंकि उसका भी एक और हैंड खाली है, तो ताकि वो मुझे मार ना पाए। वो मुझे डरा रहा है, वन बार जब ये हुआ उसके बाद यहाँ से लूंगा और मैं स्ट्राइक करके यहाँ से निकल जाऊंगा। अब दूसरी सिचुएशन में क्या होगा कि ये ऐसे डरा नहीं रहा, इसका जो स्टिक है ये नीचे ही है, ये मुझसे बात कर रहा है, आंखें दिखा रहा है, और ये मुझे साइकोलॉजिकली धमका ही रहा है कि मेरे पास स्टिक है। शायद मुंह से नहीं बोल रहा लेकिन धमका रहा है, मुझे पता चल रहा है कि एक्शन होने वाला है। स्टिक आगे नहीं है, स्टिक नीचे है। इस वक्त मुझे बात करते करते एट ए टाइम क्या करना है, उसका जो ये हाथ है ना उसको यहाँ से ब्लॉक करना है। क्लियर। इसका जो रिस्ट है ना उसको बॉडी के साथ लगाना है। ध्यान से देखिए, ये जो पैर है, ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। ओके, तो एक ही चांस मिलेगा मुझे, और मैं ऐसा करने के मतलब मैं ऐसा ना करते हुए ऐसा भी कर सकता हूँ, मतलब ये, और इसके साथ मैं हेडबट करूंगा। ठीक है, बहुत फास्ट होगा। हम बात कर रहे हैं, मुझे डरा रहा है। क्लियर। ये पूरा मेरा कंट्रोल में है। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं मार सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कंट्रोल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वाला कंट्रोल मुझे मदद करेगा ताकि मैं इजीली स्टिक को डिजार्म कर सकूँ। हर एक चीज़ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको पहले समझ लेते हैं। जब भी हमें स्टिक डिफेंस करना है, इसका स्टिक चाहे जिस भी पोजीशन में रहे, सिंगल हैंडेडली पकड़ रहा है, स्टिक को सामने प्यारी समझ गई। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसका स्टिक जहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। स्टिक चाहे जहाँ भी हो, मुझे स्टिक को कंट्रोल करना है। बात कर रहा हूँ, ये भी मुझसे बात कर रहा है, मैं जब भी जाऊँगा स्टिक को पहले कंट्रोल करूँगा। यही बेसिक रूल्स है। अब मैंने यहाँ से जब भी स्टिक को कंट्रोल कर लिया, इसी हाथ को मैं यहाँ ग्रिप लूँगा, इससे मैं स्ट्राइक करूँगा। क्लियर। एक ही चीज़ ध्यान में रखना कि स्टिक वाले हैंड को कंट्रोल करो, स्टिक को कंट्रोल करो, और फिर यहाँ से मारो, यहाँ से मारो, उसको दो, और कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन हाथ से बाहर है और हमारी ओपोनेंट ने सीधा कर दिया अटैक, हम इसके पास जाएंगे और इतना पास जाएंगे ताकि ये स्टिक चला ही ना पाए। अगर हम इसकी रेंज में हैं, सबसे ज़्यादा पावर इस हिस्से में होता है, तो अगर हम इसकी रेंज में रहे, ये आके मुझे हिट करेगा तो फिर मैं ज़्यादा चोट हो जाऊँगा। इसलिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहीं पे डिफेंस करूँगा। जब मेरा डिफेंस कंप्लीट है मैं ओवरहुक करूँगा। क्लियर। सो मैं यहीं से उसको पहले ब्लॉक किया, 1 and 2। अब ये मेरे कंट्रोल में है, अब शायद ही मैं इसको मार सकूं। मुझे बस एक ही टेंडेंसी लेना है कि मुझे स्टिक को अपने कब्जे में करना है। कुछ गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब वो मुझे अटैक करेगा उस वक्त मैं मेरा हाथ से डिफेंस नहीं करूँगा, मतलब अपने बोन्स को स्टिक के अगेंस्ट में नहीं दूंगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेरा जो सिर है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, उसने मारा और उसका जो सिर है ये प्रोटेक्टेड ही नहीं है, वो ऐसे पकड़ने जा रहा है, तो ये भी बहुत रिस्की है। मुझे हमेशा कंफर्ट जोन में रहना है और अपने बोन्स को प्रोटेक्ट करते हुए, ये जो हिस्सा है ना इसमें बहुत सारा
मसल्स का कोटेशन होता है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा एज ए पैड। वो जब भी अटैक करेगा मैं यहाँ जाऊंगा, क्लियर। चाहे वो बोथ हैंड से अटैक करे फिर भी मैं यहीं पे जाऊंगा, यहाँ से मैं हुक लूंगा, और अगर उसने सिंगल हैंडेडली अटैक किया मैं यही जाऊंगा, यहाँ से मैं हिट करूंगा। सिंपल। लास्ट पार्ट में हम ये सीखने वाले हैं स्टिक को डिसआर्म करने के बाद हम वहाँ से एस्केप करें या उसको मारे या क्या करें। तो जब भी उसने अटैक किया हमने डिफेंस तो सीख लिया, अब यहाँ से ये जो मेरा हाथ है ये इसे ग्रिप करेगा और मैं फ्रंट हैंड से इसको मारूंगा। स्टिक को इस हैंड में रखने का कोई रीज़न नहीं होता, ठीक है। तो एक और बार दिखाता हूँ, इसने अटैक किया 1 2 3 एंड यहाँ से मैं तैयार हूँ, और अगर ये मेरे रेंज में है तो मैं यहीं से उसको अटैक करूँगा। मैंने उसको डिफेंस किया पीछे, यहीं से मैं अटैक करूँगा, उसके बाद मैं एस्केप कर सकता हूँ। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि स्टिक से हम लॉकिंग चोकिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मरीन्स को सिखाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड लिखो, तभी ये वीडियो मैं लाने वाला हूँ।